नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अरे भाई, ये बिहार में कहां जमीन सर्वे हो रहा है? जमीन सर्वे से लोगों को फायदा क्या हो रहा है? बिहार में जमीन के विवाद तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, फिर किस बात का जमीन सर्वे हो रहा है? सरकार जमीनों के मसले को सुलझाने के लिए तमाम प्रयास अगर कर रही है तो ये प्रयास आखिर धरातल पर क्यों नहीं दिखते? अब देखिए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों से हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। जमीन संबंधित जो भी हम खबरें दिखाते हैं, उन खबरों के नीचे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं में यही सारी बातें कह रहे हैं। सवाल कहीं ना कहीं वाजिब भी लगता है, क्योंकि कई जगहों पर अब उस तरीके से मामले निकलकर सामने आने लगे हैं कि जमीन विवाद में गोलियां भी चल रही हैं और लाठियां भी चल रही हैं। लेकिन अब तैयार हो जाइए, बिहार सरकार अब वो कदम उठाने जा रही है जिसके बाद आपके इन तमाम सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। बिहार की नीतीश कुमार की जो सरकार है, अब जमीन पर महाअभियान चलाने जा रही है, जिसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स से जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में अब महाअभियान छिड़ने जा रहा है, महाअभियान शुरू होने जा रहा है। और इस महाअभियान में दो प्रकार की जमीनों को देखा जाएगा। हालांकि अगर इस प्रकार से देखा जाए तो जमीनें दो प्रकार की ही हैं, एक विवादित जमीनें हैं और एक अविवादित जमीनें हैं। अब जो विवादित जमीनें हैं, उन जमीनों का फैसला मात्र 11 दिन में कर दिया जाएगा। और जो अविवादित जमीनें हैं, मतलब जिन जमीनों पर कोई झगड़ा नहीं है, उन जमीनों का फैसला 7 दिन में कर दिया जाएगा। और ये फैसला करने के लिए अब सरकार ने महाअभियान चलाने का फैसला लिया है। यह अभियान किस तारीख से चलाया जाएगा, वो तारीख जाननी है तो हमारे साथ बने रहिए। और इस महाअभियान में क्या क्या होने जा रहा है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। अब देखिए, नीतीश सरकार ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिहार में जमीन के झगड़े सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब ये झगड़े अंतोगत्वा नीतीश सरकार सुलझाने जा रही है। और यदि 100% ढंग से सरकार की ये पहल कामयाब हो जाती है तो हम भी यकीन करते हैं कि 80% से ज्यादा मामलों को सुलझाया जा सकता है, या फिर 100% मामले का निपटारा किया जा सकता है। अब चलिए, बिना देरी किए हम आपको विवरण बताते हैं सरकार क्या करने जा रही है। बिहार में जमीन के झगड़े झंझट खत्म करने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। नीतीश सरकार राज्य में 26 जनवरी से, याद रखिएगा, 26 जनवरी से जमीन माफी के लिए महाअभियान चलाने जा रही है, जो 31 मार्च तक चलेगा। इस महाअभियान में विवादित और अविवादित सभी तरह की जमीनों की माफी की जाएगी। फिर इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की टीम के साथ सुरक्षा के लिए पुलिस भी रहेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह घोषणा खुद कर दी है। इस महाअभियान में अविवादित जमीन की माफी 7 दिनों में कराई जाएगी, तो वहीं विवादित जमीनें, मतलब जो झगड़ालू जमीनें हैं, उनकी माफी 11 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। भूमि माफी रिपोर्ट 14 दिन में पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। विजय सिन्हा ने यह भी बताया है कि 7 निश्चय 3 के तहत जनता की सुविधा के लिए यह पहल की गई है। पारदर्शी तरीके से भूमि विवाद का निपटारा किया जाएगा। जिलों में जन सुनवाई के दौरान भूमि माफी से संबंधित शिकायतें भी मिल रही थी, और इसे देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। पहले 30 दिन में माफी की व्यवस्था थी। अब राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में जिलों को निर्देश भी जारी कर दिया है और बताया है कि अब भूमि माफी के लिए आवेदन पूरी तरीके से ऑनलाइन किए जाएंगे। विभाग के बिहार भूमि ई माफी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वही विवादित और अविवादित दोनों ही प्रकार के मामलों में माफी के बाद अमीन द्वारा प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये आवेदन तिथि से 14वें दिन तक अपलोड करना होगा। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें लाभ क्या होगा और शुल्क क्या लगेगा। तो सबसे पहले हम आपको लाभ वाली बात बताते हैं कि इससे क्या लाभ होने वाला है बिहार के लोगों को। नई व्यवस्था से भूमि सीमांकन से जुड़े विवादों में कमी आने, रैयतों को समय पर न्याय मिलने और राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आवेदन में आवेदक को यह स्पष्ट करना होगा कि भूमि अविवादित है या फिर झगड़ालू। यदि भूमि विवादित पाई जाती है तो सीईओ साहब, अंचलाधिकारी के द्वारा विवाद की प्रकृति को परिभाषित किया जाएगा। मतलब ये किस प्रकार का विवाद है, किस विवाद के चलते ये जमीन जो है झगड़ालू कही जा रही है। महाअभियान के दौरान विभाग को माफी के संबंध में पहले आवेदन जो मिले उसका भी निपटारा होगा। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, जो हमने कही थी आपसे कि कितना इसमें शुल्क लगेगा। नई व्यवस्था के तहत अविवादित मामलों में आवेदन के साथ ही माफी शुल्क का भुगतान करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में ये पैसा जो है 500 रुपए प्रति खेसरा और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए प्रति खेसरा निर्धारित किया गया है। तत्काल माफी के मामलों में यह राशि दोगुनी कर दी जाएगी। मतलब ये समझिए कि ये बड़ी बात हो रही है और बड़ा काम होने जा रहा है। बिहार सरकार ने अब जो फैसला लिया है वो फैसला कई लोगों को
मुश्किलों से निकाल सकता है और कई लोगों की टेंशन दूर कर सकता है। माफी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, हमने आपको बताया ही है, और प्रधान सचिव ने क्या कहा है वो भी हमने आपको बताया है। अविवादित मामलों में अंचलाधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर माफी की तिथि और अमीन का निर्धारण करेंगे। यह तिथि 7 दिनों के भीतर की होगी और सभी चौहद्दीदारों को सिस्टम के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। दोनों मामले में अमीन द्वारा प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब नोटिस की तामीला जो है व्यवस्था भी स्पष्ट की गई है। विवादित मामलों में चौकीदार द्वारा, जबकि अविवादित मामलों में कार्यालय परिचारी द्वारा नोटिस तामीला कराई जाएगी। इसके अलावा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही सूचना भेजी जा सकेगी। आवेदन के साथ दर्ज सभी मोबाइल नंबरों पर सिस्टम द्वारा स्वतः SMS के जरिए सूचना दी जाएगी। माफी अभियान की सफलता के लिए अमीनों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और अभियान की निगरानी जो है जिलाधिकारी करेंगे। ये तमाम जानकारी हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप भी इस बात को समझ सकें, स्पष्ट रूप से आपके जहन में ये बात आ सके कि अब बिहार सरकार मानने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार में अब पिछले दिनों जो डीजीपी ने बयान दिया था, बिहार के डीजीपी अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपने एक्शन मोड के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में बहुत ज्यादा जो मामले हैं झगड़े के या फिर क्राइम के जो मामले हैं वो जमीनों से जुड़े हुए ज्यादा हैं, और ये बात सत्य भी है। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि हम रोज खबर बताते हैं तो हमें इस बात का एहसास है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा विवाद जो है वो जमीन को लेकर हो रहे हैं। मतलब 9-9 इंच जमीन के लिए मर्डर तक की घटना को अंजाम दिया जा रहा है बिहार में। पिछले दिनों एक खबर आई थी, मतलब आप समझिए, और थोड़ी थोड़ी सी जमीन के टुकड़ों के लिए लोग अपनों का कत्ल करने पर उतारू हो जा रहे हैं। और ये झगड़ा सिर्फ एक घर या एक परिवार, एक शहर या एक बाजार की नहीं है, ये घटना बिहार के घर घर की है। और ये कहानी जो है बिहार के घर घर में अब ऐसा पनप चुकी है, ऐसा जहर बनकर खुल चुकी है, लोगों के जहन में भी, लोगों के दिलो दिमाग में भी ऐसी प्रवृत्ति जाग चुकी है कि एक फुट जमीन के लिए किसी ने की हत्या कर देना लोग 2 मिनट का काम समझते हैं। तो ये बड़ी बात है, और यही कारण है कि अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार 26 जनवरी से जो महाअभियान शुरू करने जा रही है उसमें कई सारी बातें सामने आई है जो हमने आपको बताई। इन बातों को अगर आपने गौर से सुना होगा तो इसमें सीओ साहब की भी भूमिका है, इसमें जिलाधिकारी साहब की भी भूमिका है, और रैयतों को किस प्रकार न्याय दिलाना है, जो विवादित जमीनें हैं उसे लेकर, जो अविवादित जमीनें हैं उसे लेकर, और सबसे अहम बात यह है कि जो विवादित जमीन है वो किस प्रकृति का विवाद है उस जमीन को लेकर के ये सीओ साहब डिसाइड करेंगे। सीओ साहब ऑनलाइन अपलोडिंग में भी उनकी भूमिका होगी, और वो भी ये बात सुनिश्चित कराएंगे कि ऑनलाइन ये जो मामला है उसको कब तक अपलोड किया जा रहा है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में ये सारा काम जिलों में कराया जाएगा। अलग अलग जिलों में अलग अलग जिलाधिकारी के नेतृत्व में ये काम होगा, और इसे लेकर अब निर्देश भी जारी कर दिया गया है। तो अपने आप में एक बड़ा अभियान, जमीन सर्वे का काम बिहार में लगातार चल रहा है। हाँ, ये बात और है कि बीच बीच में इसकी गति जो है धीमी हो जाती है। कई जगहों से ये शिकायतें जरूर आती है कि जमीन का सर्वे जो है वो कहाँ हुआ। जमीन सर्वे का कोई असर तो धरातल पर दिखता नहीं है। जो विवाद जहां है वहां पड़ा हुआ है, लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहां जमीनों के मसले को सरकार ने सुलझाया है जमीन सर्वे के माध्यम से, पर जहां नहीं सुलझा पाई है सरकार, वहां के लोगों की शिकायतें अब भी हैं। पर मुझे लगता है कि अब ये शिकायतें दूर हो जाने वाली है, क्योंकि अब सरकार ने जमीन माफी को लेकर महाअभियान चलाने का जो निर्णय लिया है वो लोगों के हित में हो सकता है, लोगों की बड़ी समस्याएं दूर होगा। अब देखिए कई गाँव में तो ऐसा भी होता है ना कि जमीन माफी के लिए जो खर्चे की व्यवस्था होती है वो कौन देगा, वो कौन देगा, आप दीजिएगा हम देंगे, आप इतना दीजिएगा हम इतना देंगे, पहला झगड़ा तो यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये कई सारे मसले हैं, और इससे देखिए शुल्क तो लगेगा, शुल्क हमने आपको बताया है कितना लगेगा, लेकिन ये काम जितना सुनिश्चित सुदृढ़ तरीके से सरकार कराने जा रही है वो शुल्क इसके आगे कुछ नहीं लगेगा। आपको हल्का सा शुल्क लगेगा, आपको महसूस होगा। इससे पहले आपने कई दफे कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे, लेकिन अब अगर सरकार का आप सहयोग करते हैं 26 जनवरी के बाद से, तो सरकार आपके जमीन के झगड़े को पक्का सुलझाने जा रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।